हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम अक्सर टेंशन, चिंताग्रस्त और दुखित इसलिए होते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हर इंसान अपने भविष्य को लेकर टेंशन में है। हर इंसान अपने पास्ट की चिंता में लगा रहता है कि हमारे बच्चे ऐसे बन गए, अब उनकी लाइफ कैसे चलेगी, वो अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरे वो उनकी लाइफ है, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। आपके पास जो समय मिला है, आप उन समय में आप अपने लिए कुछ समय निकालिए। आप फालतू में टेंशन में पड़े हुए हैं, क्योंकि हर इंसान अपना भाग्य लेकर इस दुनिया में आता है। कोई अपने भाग्य से कोई बहुत बड़ा बन जाता है, कोई अपने भाग्य से राजा से भी रंक हो जाता है। सब कुछ अपने कर्म के अनुसार यहाँ पे चलता है। जो इंसान कर्म करेगा, यकीन मानिए उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी स्थिति हमेशा वैसे ही रहने वाली है। हर किसी की लाइफ में परिवर्तन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पास्ट और फ्यूचर की टेंशन छोड़कर आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो यकीन मानिए 50% आपकी टेंशन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए मेन ज़रूरी है, क्योंकि आपका पास्ट कैसा था इससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। आपका फ्यूचर कैसा होगा वो लोग देखेंगे तब बोलेंगे। लोग सिर्फ आपका प्रेजेंट में आप कैसे हो, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, आपका घर का माहौल कैसा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, वो सिर्फ प्रेजेंट में आपको देखते हैं। और प्रेजेंट में आप जैसे हैं आपको लोग वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। ये बात 100% सत्य है। आप पास्ट में कितने अमीर थे, आपके पास में कितने पैसे थे, लोग आपका कितने रिस्पेक्ट करते थे, ये मायने नहीं रखते हैं। आप प्रेजेंट में क्या हैं और आपका क्या आपका वही ऑरा बना हुआ है इस टाइम पे, ये चीज़ें ज़्यादा मायने करती है। तो इंसान हमेशा प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट और फ्यूचर के टेंशन में लगा रहता है, जबकि पूरा फोकस अगर वो प्रेजेंट में करेगा ना, तो फ्यूचर ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर इस टाइम पे अगर वो अपने लिए समय निकालता है ना, लोगों के साथ में वो कनेक्ट होता है, लोगों से अच्छे से व्यवहार करता है। और सबसे बड़ा चीज़, अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा, एक अच्छी मुकाम हासिल करना चाहते हैं ना, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलते हैं, और कई लोगों का ऐसा थॉट होता है ना कि मैं ये कर लूँगा तो 4 लोग क्या बोलेंगे। अरे 4 लोग कौन होते हैं यार। जब आप, यकीन मानिए, जब आप थोड़ा स्टैंड हो जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे आपकी खुद की इंट्रोडक्शन देने की आपको खुद की ज़रूरत नहीं होती। लोग आपका परिचय खुद करा देते हैं। लोग यहाँ मतलब ये बोलेंगे कि हाँ, ये मेरी मामा की लड़की लगती है, जब हमें वहाँ पे कुछ नहीं बोलना होता है। या फिर ये हमारी ये लगती है, तो वहाँ पे अगर आप अच्छे मुकाम पे हैं ना, तो लोग ऑटोमेटिक रिश्ते निकाल लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। इन इन फालतू चीज़ों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि लोग तो वैसे भी बहुत कुछ बोलते हैं। जब आपका भविष्य बिल्कुल अच्छा हो जाएगा ना, आप एक अच्छी लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो रिश्तेदार ऑटोमेटिक आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। और उस समय में आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि ये मेरे ये लगते हैं, वो खुद अपने से आपका परिचय कराएंगे। ऐसा होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों, जो भी मैं बात आप लोगों को बताती हूँ ना कहीं मैं इन चीज़ों को फ़ील कर चुकी हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें बता रही हूँ। आपका पास्ट कैसा था इससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। सबसे मेन ज़रूरी आपका प्रेजेंट कैसा है, इस आधार से लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेजेंट में अपना फोकस करिए। और टेंशन तो बिल्कुल भी ज़िंदगी का लीजिए ही मत, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला जब वो है, सब कुछ करने वाला वो है, जब सब कुछ करने वाला हमारा भगवान है हमारे साथ में, जब हमारा ईश्वर हमारे साथ में है, हमारे गुरु हमारे साथ में है, तो फिर ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अच्छा होता ही चला जाएगा। आपकी माइंड सेट ऐसी होनी चाहिए। निगेटिव थॉट तो बिल्कुल दिमाग में लाइए ही मत, क्योंकि
थॉट का हमारी ज़िंदगी से बहुत बड़ा असर करता है। हमारी ज़िंदगी में हमारे विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हर इंसान पहले सोचता है, फिर उसके बाद में उस चीज़ में एक्शन लेता है। एक्शन लेने के बाद में वो अ, उस चीज़ को करना स्टार्ट करता है, तब कहीं जाकर उससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि सबसे फर्स्ट आपके दिमाग में कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें आती है, और कुछ भी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आप पहले अपने दिमाग में सोचेंगे कि मुझे ऐसे ऐसा अपनी दुकान को सजाना है, या फिर मेरे घर में ये चीज़ें मुझे इस टाइप से डेकोरेशन करना है। आपके दिमाग में फर्स्ट में चलता है, उसके बाद में आपका बॉडी एक्शन में लाता है, उसके बाद में आप वहाँ की सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे से सजाकर रेडी कर पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये ज़िंदगी है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो सबसे फर्स्ट में आप अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, और इसके लिए मेन ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अफर्मेशन करिए। इससे ये होगा ना कि आपका मन शांत रहेगा और आपके दिमाग में क्रिएटिव चीज़ें आना स्टार्ट होगी। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप ज़िंदगी को बिल्कुल खुश होकर जीना स्टार्ट करिए। सब कुछ उस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए सब कुछ अच्छा होता जाएगा, क्योंकि जो इस चीज़ का अनुभव कर चुका है ना, जो इस चीज़ों को फ़ील कर चुका है, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि जब ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा है, सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि ऊपर वाले इस दुनिया में भेजने से पहले ही हमारे लिए सारी व्यवस्थाएँ करके भेजता है। हमारे आने से पहले हमारे लिए हमारे लालन-पालन के लिए हमें माँ-बाप के रूप में पहले से ही हमारे खाने-पीने की व्यवस्था करके ऊपर वाला भेजता है। जब जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम धीरे-धीरे चीज़ों को समझते जाते हैं और हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। और हमें विश्वास भी नहीं होता है कि हमारे साथ में कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी साथ में है। जब हम इस चीज़ों को अनुभव कर लें ना, तो हमारे साथ में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाता है। जो हम सोचते हैं वो चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो ये चीज़ें होती हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया है, जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं ना, उन्हें सारी चीज़ें पता है। तो यहाँ पर किसी को बहुत गहराई से मुझे बताने की मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपना माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने घर वालों को खुश रखिए, क्योंकि अगर आपके मम्मी-पापा खुश रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको ग्रोथ तो होगा। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। बाय बाय, देन टेक केयर, बाय।